हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, द आइज आर नॉट हियर व्हेन द गर्ल इज एंटर इन दैट कंपार्टमेंट। ओके, जब वो गर्ल कंपार्टमेंट में एंटर करती है तो किस तरह से वो स्पीकर उसको लिसन करते हैं आते वक्त, उसके स्लीपर के वॉइस को, उसके वॉइस को, स्लीपर के साउंड को। तो आगे क्या होता है देखते हैं। I didn't see you either, I said, but I heard you come in. Okay, here the writer is telling that I didn't see you when you are entering, but I heard you. ओके यहाँ पे राइटर बताते हैं कि मैंने देखा नहीं है, मगर मैंने सुना है कि यू आर कमिंग इन द कंपार्टमेंट। ओके, आई वॉन्डर इफ आई would be able to prevent her from discovering that I was blind. I thought provided I kept to my seat, I shouldn't be too difficult. Okay, so that is very easy to when if the writer is not blind, then he is offered her that seat and provide her that seat. But here he discovered that he was blind, so that is difficult to offer some of the seat. Okay, so the girl said, I am getting down at Saharanpur. Here the girl is getting down at Saharanpur, that is B2B. here my aunt is meeting me there. Okay, यहाँ पे गर्ल मेंशन करते हैं कि आई एम गेटिंग डाउन एट सहारनपुर, और वहाँ पे उसकी आंट यानी उसकी आंटी वहाँ पे उसको लेने के लिए आएंगी, मीटिंग करेंगी, मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि सी इज़ नॉट ऑल वे टू देहरा। ओके, तो वो देहरादून तक नहीं जा रही है गर्ल। कहाँ तक पे गेटिंग डाउन होने वाली है? वो सहारनपुर पे ही गेटिंग डाउन होने वाली है। सो देन आई हैड बेटर नॉट टू बी too familiar. Okay, I had better not to be too familiar. I said ants are usually formidable creatures. Okay, यहाँ पे उतना फैमिलियर नहीं होना चाहिए था स्पीकर को, फिर भी वो कह देते हैं कि ant are usually formidable creatures. यहाँ पे एक भयंकर प्राणी उसकी उपमा दी है राइटर ने। मैंने उसको आंटी क्या रहते हैं, ऑलवेज रफ रहती है या फिर वो बहुत ही डेंजर रहती है, ऐसा वो कहते हैं। ओके, सो वेयर आर यू गोइंग सी आस्क। ओके, अगेन हर क्वेश्चन इज देयर, वेयर आर यू गोइंग टू द स्पीकर, एंड स्पीकर इज टेलिंग दैट टू देहरा एंड देन टू मसूरी। ओके, कहाँ जाने वाले हैं राइटर? पहले देहरा जाने वाले हैं, देहरादून, वहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? मसूरी जाने वाले हैं। देखो, ओ हाउ लकी यू आर, आई विश I were going to Mussoorie. I love the hills, especially in October's. Okay, तो यहाँ पे that girl is mentioned that you are very lucky person because you are going to Mussoorie and I like Mussoorie the place. Okay, मसूरी प्लेस उसको, उस लड़की को, उस गर्ल को बढ़िया लगता है, और वो स्पीकर को लकी पर्सन बोलती है कि आप कहाँ जा रहे हो? मसूरी जा रहे हो। और स्पेशली मसूरी जाना है तो कौन से मंथ में जाना है? अक्टूबर मंथ में। दैट इज़ द वेरी ब्यूटीफुल टाइम टू विजिट द मसूरी। ओके, तो यस, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज। ओके, यहाँ पे हियर द स्पीकर इज कॉलिंग हिज मेमोरी, रिमाइंड हिज मेमोरीज हियर एंड टोल्ड दैट यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अभी यहाँ पे स्पीकर अपनी मेमोरीज को याद करते हुए बोलते हैं कि यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट मसूरी। ओके, द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डेहलीज। ओके, तो एंड the sun is delicious at the night. You can sit in front of fire log. Okay, log fire and drink a little brandy. Okay, most tourists would have gone
and the roads are quiet and almost deserted. Yes, October is the best time. Okay, here the speaker is calling his memory. He is remind his memories and telling that yes, Mussoorie, it is a place which the tourists are visiting mostly in the October month, and that the hills are covered with wild dailies, and the sun is the delicious, and that is the very beautiful environment or very beautiful nature in the October month. And in the night we can sit in front of log fire and drink little brandy. That is a very beautiful experience, and most of the tourists gone, and road are quite almost like a deserted. okay, बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं और रोड कैसे डेजर्टेड होते हैं. सो यू कैन विजिट इन द बेस्ट टाइम और इन द अक्टूबर मंथ. ओके, सी ऑल्सो साइलेंट नाउ हियर व्हाट हैपन फर्दर. देखो आगे क्या होता है. सी वॉज ऑल्सो साइलेंट एंड आई वॉन्डर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर. ओके, तो स्पीकर को लगता है कि उनके शब्द है उसको थोड़े से टच किए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बढ़िया मसूरी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है. ओके, और वेदर सी थॉट मी रोमांटिक फुल. ओके, सो अगेन टू टाइप ऑफ आइडियाज़, टू टाइप ऑफ थिंकिंग इन द माइंड ऑफ स्पीकर. देखो, या तो उसको टच हुए हैं या फिर उसको मेरे वर्ड्स बहुत ही वो मुझे रोमांटिक फुल समझ रही होगी, इसलिए दैट गर्ल इज साइलेंट. ओके, देन आई मेड अ मिस्टेक. व्हाट इज इट लाइक, आई आस्क. देखो, व्हाट इज इट लाइक, आई आस्क. अभी यहाँ पे दोनों भी साइलेंट है, इसलिए राइटर ने एक क्वेश्चन किया है, व्हाट इज इट लाइक. देखो, सो शी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन. हैड शी नोटिस ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी. देखो, अभी यहाँ पे वो कुछ भी बात नहीं करती है, तो इसको नोटिस होती है कि स्पीकर को लगता है कि उसको नोटिस हुई होगी कि आई एम द ब्लाइंड. ओके, आई कुड नॉट सी एनीथिंग. ओके, मैं कुछ देख नहीं पाता हूँ या फिर मैं ब्लाइंड हूँ, ऐसा उसको लगा होगा. देखो, तो जनरली व्हाट हैपन, बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माय डाउट्स. ओके, आगे का क्वेश्चन इसका स्पीकर का डाउट्स रिमूव करता है. व्हाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडोज, शी आस्क. इट मीन्स व्हाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडोज. तो आप विंडो के बाहर क्यों नहीं देखते. आई मूव्ड इजीली अलॉन्ग द बर्थ एंड फेल्ट फॉर द विंडोज एज. ओके, सो आई मूव easily and felt for the window's edge. The window was open, I faced it. Okay, making a pretense of studying the landscape. I heard a panting of the engine, the rumble of the wheels, and in the mind's eye I could see the telegraph post flashing by. Okay, here writer is not could not see, even though he is looking throughout the windows, but he just heard, he just studying the percentage of landscape and heard the patting of engines. okay, यहाँ पे इंजन का आवाज़ सुन रहे हैं, भले ही वो देख नहीं पाते खिड़की के बाहर, फिर भी वो इंजन की आवाज़ सुन रहे हैं. रंबल ऑफ द व्हील्स, जो व्हील्स रंबल करते हैं, जो ट्रैक से रंबल करते हैं, उसका साउंड वो सुन पा रहे हैं. इन द माइंड ऑफ आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय. ओके, सो फ्लैशिंग पोस्ट जो आते हैं उस तरह से उसको वो पोस्ट वो देख रहे हैं. हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, दैट ट्रीज seem to be moving while we seem to be standing still. Okay, so he just tell something and see, he ventured that trees seem to be moving while we seem to be standing still. तो वो एक बात कहते हैं कि किस तरह से ट्रीज कैसे मूविंग हो रहे हैं. हम एक जगह पे है मगर ट्रीज आर दैट मूविंग. ओके, ऐसा होता है जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, तो बाहर खिड़की के बाहर, जब विंडोज़ के बाहर अगर ट्रेन से कर रहे हैं या फिर बस से ट्रैवल कर रहे थे, विंडोज़ के बाहर जो
ट्रीज रहते हैं, दे ऑलवेज आर लुकिंग लाइक मूविंग, वी आर स्टिल ऑन द वन प्लेस बट दैट द ट्रीज आर मूविंग। देखो इस तरह का कंडीशंस आता है। सो दैट ऑलवेज हैपन्स, शी सेड, ये हमेशा होता है वैसा बोलती है वो गर्ल। डू यू सी एनी एनिमल्स? हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर डेहरा। ओके, so about now they are talking about animals. Hardly one animal left in the forest near Dehra. I turned from the window and faced the girl, and for a while we sat in silence. देखो अभी यहाँ से वो विंडो से टर्न करते और गर्ल की तरफ फेस करते हैं और दोनों भी साइलेंट हो जाते हैं। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क। देखो अभी भले ही इनको नहीं दिखाई नहीं देता है, फिर भी भले ये ब्लाइंड है पर्सन स्पीकर, फिर भी वो यहाँ पे मेंशन करते हैं कि योर फेस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई रिमार्क। सो देखो यहाँ पे आगे क्या होता है, स्टोरी किस तरह से बढ़ती है, वी हैव टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।